नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। समग्र स्थिति पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद कोरोना मानदंड में छूट देने का निर्णय लिया जाएगा। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि बिना किसी पक्षपात के कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न राज्यों में प्रवृत्ति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि राज्य में कोविड की लहर फरवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के अंत तक चरम पर हो सकती है। सीएम बोम्मई ने बुधवार को कहा। एनसीबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु गोरागुंटापाल्या फ्लाईओवर बंद, वैकल्पिक मार्गों पर यातायात बढ़ा। बेल्लारी में 68 नर्सिंग छात्रों का परीक्षण सकारात्मक। केंद्र के शासन की धज्जियां उड़ाते हुए कर्नाटक ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का तबादला किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि विशेषज्ञों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद राज्य में कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया जाएगा। बैठक शुक्रवार को होनी है। सत्ता की हमें जरूरत नहीं थी, जिन्हें जरूरत थी वो सोनिया गांधी जी के पास गए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कोरोना के मामले अब थोड़े घट रहे हैं। पहले जो संख्या बढ़ रही थी वो अब स्थिर हो गई है। 87% लोग होम आइसोलेशन में हैं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने में हम ध्यान दे रहे हैं। सभी स्थिति अब नियंत्रण में है। राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र। लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होकर अपनी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। देश को बचाना है तो राष्ट्रवाद के साथ चलना है। बीजेपी राष्ट्रवाद के लिए अग्रसर रही है। पार्टी जहां से सुनिश्चित करेगी मैं वहां से लड़ूंगी। मेरे लिए जरूरी है कि बीजेपी का परचम लहराए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव। दिल्ली दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने तिरुवनंतपुरम में मनक्कड़ के वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए चल रहे वैक्सीनेशन का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेंगे, पार्टी के सूत्र ने बताया। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से चुनाव कराए जाने को चुनौती, वकील का तर्क संसद के पास नहीं है ईवीएम से चुनाव कराना। एनडीए में महिलाएं, अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उम्मीदवारों की संख्या 19 पर सीमित करने पर मांगा जवाब। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 22 लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में गोलीबारी में मचा हड़कंप, गोली लगने से एक युवक की मौत। यूपी चुनाव 2022, अखिलेश यादव आजमगढ़ के गोपालपुर से लड़ेंगे पहला विधानसभा चुनाव। यूपी चुनाव, आगरा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, शब्बीर अब्बास ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। राजस्थान, गैंगरेप करने वाली गैंग का खुलासा, वारदात का बनाते थे अश्लील वीडियो, फिर करते थे ब्लैकमेल। मुकेश सहनी का लालू प्रेम तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई, बिहार में आरजेडी संग राजनीति के संकेत। पटना, धोखा बूस्टर डोज के नाम साइबर ठग लगा रहे थे, लोगों को चूना, ओटीपी देते ही पल भर में अकाउंट खाली। हिमाचल के मंडी में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। शिमला मनाली में छाए बादल, लाहौल में एवलांच के बाद फंसे 60 लोग रेस्क्यू। शिमला बीड़ बिल्डिंग में हादसा, मौत से पहले 12 साल के आदविक के आखिरी शब्द, पापा मैं काफी खुश हूँ, मैंने बर्फ भी देखी। जनपद सदस्य के पति की सरेआम चप्पल डंडे से पिटाई, महिला बोली अश्लील हरकत की थी। छत्तीसगढ़, निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को 14 दिन की जेल, वकील ने कहा जान को खतरा, क्वारंटीन सेंटर में बीती पहली रात। झारखंड, सरकारी स्कूल बन गया खंडर, तो शिक्षक ने ट्रेन के कोच में शुरू की क्लास, मिला बेस्ट टीचर अवार्ड। झारखंड, घर लौट रही थी नाबालिग युवती, लफंगों ने पहले शुरू की छेड़खानी, मन नहीं भरा तो किया गैंगरेप। हरियाणा, महिला को नौकरी लगवाने का झांसा देकर बुलाया, कार में किया दुष्कर्म। हरियाणा में 6 बजे के बजाय अब 10 बजे तक खुलेंगे शराब के ठेके, सरकार ने नियमों में किया बदलाव। हरियाणा, 14,000 की रिश्वत लेते हुए नायब तहसीलदार को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। उत्तराखंड चुनाव, तीर्थ पुरोहितों ने भी ठोकी ताल, बीजेपी को चेताया टिकट नहीं दिए तो वोट नहीं मिलेंगे। 1965 और 71 में की देश की रक्षा, पर दबंगों के आगे बस पड़ गए बुजुर्ग सैनिक, बेटी ले रही मोर्चा।
पंजाब बीजेपी 60 से 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगी दलों के साथ सीटों का फॉर्मूला तय। पंजाब सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर छापेमारी से गरमाई सियासत, रेड जारी, अब तक 10.7 करोड़ बरामद। पंजाब असेंबली चुनाव, पंजाब को 71 सालों में मिली केवल 89 महिला विधायक, इस बार भी 8% ही टिकट मिले। गोवा के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा अमित पालेकर होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अमित पालेकर पेशे से वकील है और भंडारी समुदाय से आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। पॉजिटिविटी रेट जो 30% के आसपास चली गई थी, वो अब थोड़ी घटकर 22 से 23% के आसपास आ गई। बेड भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। दिल्ली के अंदर पूरे देश की तुलना में 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। यूपी असेंबली चुनाव, लाखों साड़ियों से यूपी में होगा भाजपा का प्रचार, सूरत के कारोबारियों का खास प्लान। देश में कोरोना पीक आने की आशंका, सरकार ने राज्यों से रणनीतिक कोविड जांच बढ़ाने को कहा। विजय माल्या पर लंदन में भी मुसीबत का पहाड़ टूटा, जल्द खाली करना होगा आलीशान घर। चीन की धमकियों से डर गए इमरान खान, चीनी इंजीनियरों को देना होगा अरबों रुपए का मुआवजा। अमेरिका में 5.05 लाख कोरोना के एक्टिव केस, बीते दिन 700 मौतें। पेगासस झील के पास अवैध पुल बना रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का किया सफल टेस्ट, चंद दिन में होगा तैनाती। अपने ही पति को बीवी ने ऑनलाइन बेच डाला, विज्ञापन में लिखी बेहद दिलचस्प बातें। न्यूजीलैंड की एक पत्नी ने ऐसा ही किया है, उसने बकायदा एक विज्ञापन बनाकर अपने पति की सेलिंग प्रोफाइल तैयार की और उसे ट्रेडिंग साइट पर डाल दिया। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।